जालना महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवक पद को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान तेज हो गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख और कांग्रेस गठनेता एडवोकेट फारूक तुंडीवाले के बीच आरोप प्रत्यारोपों की तीखी जंग छिड़ गई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे स्थानीय कांग्रेस में भारी उथल-पुथल मच गई है। मामला जालना महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवक के चयन से जुड़ा है। कांग्रेस के कुल 9 नगर सेवक निर्वाचित होकर आए हैं। स्वीकृत सदस्य के लिए नाम तय करने की प्रक्रिया के दौरान ही मतभेद सामने आए और विवाद सार्वजनिक हो गया। जिला अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख ने आयुक्त को पत्र देकर कांग्रेस की ओर से अधिकृत नाम के रूप में अब्दुल अजीज का प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही। उनका आरोप है कि गठनेता फारूक तुंडीवाले ने पार्टी के अधिकृत निर्णय के विपरीत जाकर नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए और कथित रूप से प्रलोभन के आधार पर अलग रुख अपनाया। राजाभाऊ देशमुख का आरोप, गठनेता ने खुद को और पार्टी को बेचने की कोशिश की। राजा देशमुख ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गठनेता स्वयंभू निर्णय नहीं ले सकता। पार्टी संविधान के अनुसार गठनेता को जिला अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। उन्होंने दावा किया कि सभी नगर सेवकों से चर्चा के बाद अधिकृत नाम तय किया गया था और इसकी जानकारी आयुक्त को लिखित रूप में दी गई थी। देशमुख ने आरोप लगाया कि गठनेता ने पैसों के प्रलोभन में आकर पार्टी लाइन से हटकर कार्य किया। उन्होंने कहा कि गठनेता बिक गया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं बिकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 7 नगर सेवकों ने उनके साथ खड़े होकर संबंधित प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने आयुक्त से विवादित फॉर्म रद्द करने तथा कांग्रेस की कोटा सीट रिक्त रखने की मांग की है। देशमुख ने यह भी कहा कि कांग्रेस आज भी देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है और ऐसे समय में पार्टी के भीतर इस तरह की घटनाएं चिंताजनक हैं। उन्होंने गठनेता पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। फारूक तुंडीवाले का पलटवार, पार्टी खत्म करने की सुपारी देशमुख ने ली है, उसके सबूत हमारे पास है। दूसरी ओर कांग्रेस गठनेता फारूक तुंडीवाले ने जिला अध्यक्ष पर ही गंभीर आरोप जड़ दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में कोई वैध कांग्रेस कमेटी अस्तित्व में नहीं है। कमेटी गठन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। तुंडीवाले का दावा है कि जिला अध्यक्ष ने 3 अलग-अलग नाम सुझाए और तीनों को अलग-अलग पत्र जारी किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें दबाव में लेने की कोशिश की गई, डराया धमकाया गया। तुंडीवाले ने कहा, हम 10 से 20 लाख में काम करने वाले लोग नहीं हैं। जिन पर पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है, वे खुद मेहनत और अपने बलबूते पर चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस को समाप्त करने की सुपारी ली है और उनके पास इस संबंध में सबूत मौजूद हैं। तुंडीवाले ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे रिकॉर्डिंग और दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे। फारूक तुंडीवाले का कहना है कि 7 नगर सेवक उनके साथ हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो नगर सेवक उपस्थित नहीं थे, उसके पीछे व्यक्तिगत कारण थे, न कि वैचारिक मतभेद। उन्होंने कहा कि ये नगर सेवक किसी की मेहरबानी से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और जनता के समर्थन से चुने गए हैं। जालना महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के 9 नगर सेवक निर्वाचित हुए हैं। पहले जहां कांग्रेस का दबदबा माना जाता था, वहीं इस बार पार्टी को सीमित सफलता मिली। ऐसे में स्वीकृत सदस्य पद को लेकर चल रही खींचतान को राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के भीतर उभरते सत्ता संघर्ष के रूप में देख रहे हैं। पार्टी के भीतर यह विवाद अब खुले मंच पर आ चुका है। दोनों पक्ष मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जिला अध्यक्ष ने आयुक्त से विवादित नामांकन रद्द करने की मांग की है, जबकि गठनेता ने जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग प्रदेश नेतृत्व से करने की घोषणा की है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराएगा और प्रदेश स्तर पर हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जालना की राजनीति में इस समय कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस विवाद को किस प्रकार सुलझाता है और क्या कांग्रेस इस संकट से उबर पाती है या यह विवाद उसके संगठनात्मक ढांचे को और कमजोर करेगा। महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे आम्ही आमच्या पक्षाचा गटनेता फारूक तोंडीवाले जो आम्ही नगरसेवकातून निवडला होता आणि पक्षाचं काम करत असताना, राजकारण काम करत असताना आपल्या पक्षाच्या कुणीतरी एका कार्यकर्त्यावर विश्वास टाकायचा असतो। त्या पद्धतीने सगळ्यांनी चर्चा करून
एक सुशिक्षित शिकलेला स्वतःला वकील म्हणवणारा अशा फारुक तोंडीवाल्याला आम्ही गटनेता म्हणून निवडलं. पण एखाद्या गावंढळ व्यक्तीसारखा इलिटरेट माणसासारखं त्यांचं वर्तन राहिलं. कारण की गटनेता म्हणजे काय हा स्वयंभू नसतो. आमच्या घटनेतच आम्ही जी घटना तयार केलेली आहे गटनेता बनवताना त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की जिल्हाध्यक्षाचा आदेशाचं पालन करायचं काम हे गटनेत्याचं असतं. गटनेता स्वतः निर्णय घेऊ शकत नसतो. त्या पद्धतीनं आम्ही आमचा सगळ्यांचा विचार विनिमय करून आम्ही पक्षातर्फे क्या नाम आहे उनका आम्ही गटने कॉपसाठी स्वीकृत सदस्यासाठी अमजद अब्दुल अजीज यांचं नाव निश्चित केलं. त्या पद्धतीनं आम्ही आयुक्तालाही पत्र दिलं. त्याची एक कॉपी आम्ही आमच्या गटनेत्याला दिलं. आदल्या दिवशी ते आम्ही पत्र दिलं, पण त्यांनी सकाळी इथं दाखल करताना जी फॉर्मवर आमच्या अधिकृत जो निवड केली होती त्याच्यावर फॉर्मवर त्यांनी सही करायला पाहिजे होती, ती न करता त्यांनी काही प्रलोभनाच्या आधारे काही पैशाची देवाणघेवाण करून स्वतःला विकलं आणि पक्ष विकण्याचा प्रयत्न केला. पण आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो, गटनेता विकला असेल पण आमचा पक्ष हा स्वातंत्र्यापासून निष्ठेनं काम, आज एकमेव पक्ष देशामध्ये हा काँग्रेस या जातीवादी पक्षाची लढत आहेत. आणि मला याचा खेद वाटतो, ज्या लोकांच्या विरोधात ज्या समाजाच्या विरोधात लढू लागल्या तो पक्ष हे समाजाला अस्तित्व संपायला निघालं, त्या समाजाचे लोक काही पैशासाठी त्यांना विकल्या जाऊ आले. म्हणजे ही लाजिरवाणी स्थिती. म्हणजे ते स्वतः ऐकतात पण हे सर्वसामान्य जनतेचं मतदान घेतात. मतदान घेताना निवडून यायसाठी त्यांना पंजाने निशाणी लागते आणि निवडून आल्यानंतर ते सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा सौदा करून स्वतः जातीवादी पक्षाच्या शेजारी जाऊन बसायला लागलेत. तर ह्या देशाचं कसं होईल याचा विचार आज करण्याची पाळी आलेली. म्हणून आम्ही जिल्हा काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष या नात्यानं ह्या गटनेत्यावर आम्ही कठोर कारवाई करणार आहोत. आता आम्ही माझ्या जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फेही मी या प्रक्रियेवर ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. हा जो फॉर्म जो आलेला आहे काँग्रेसचा या गटनेत्यांना तिथं सबमिट केलेला आहे तो रद्द करावा आणि आमची कोट्याची काँग्रेसची जागा जी आहे ती रिक्त ठेवावी अशी विनंती केलेली आहे. आणि मला निश्चितच खात्री आहे की आयुक्त मॅडम आपल्या ज्या कलेक्टर मॅडम आहेत त्यांचं काम खूप चांगल्या पद्धतीचं आहे, ते आम्हाला न्याय देतील. आणि राहिला विषय आमच्याबरोबर नगरसेवकांनाही त्यांना त्यातलं काही कळू दिलं नाही. आज 7 नगरसेवकांनी आमच्या सोबत तिथं त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. सबसे पहले तो जिलाध्यक्ष को ये बताना चाहूंगा मैं कि आज कांग्रेस के पास कोई कमेटी नहीं है. कमेटी बनाने के लिए कम से कम 7 लोग लगते हैं. अब जिलाध्यक्ष है, भरोसे से चल रहा था, चलो ठीक है वो एक्सेप्ट कर दे. और जिलाध्यक्ष ने 3 नाम हमारे पास में दिए थे. 3 नाम हमारे पास दिए थे और तीनों नामों से हमने एक नाम कंफर्मेशन के लिए उनको बुले तो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे, डरा रहे, धमका रहे. डरा के और धमका के कोई काम नहीं चलता. और यहाँ सभी भावों लिए और जिलाध्यक्ष साहब ने जो लेटर दिए थे तीनों लोगों को एक ही लेटर दिए और कोई गटनेता के पास में लेटर पहुंचा नहीं जिलाध्यक्ष साहब का. जिलाध्यक्ष साहब का बोलना है कि हमने शहराध्यक्ष को लेटर दिए, पर मेरे को ये भी नहीं मालूम कि ऑथेंटिक शहराध्यक्ष कौन है. और ये 3 नाम किसके? अब 3 नाम बोल के कहा और आपस में तीनों को लड़ाते. आपको अगर जरूरत पड़ी तो हम वो 3 नाम की रिकॉर्डिंग के साथ आपके 3 नाम के लेटर के साथ में सारी चीजें दे देंगे. चर्चा है कि कुछ 7 लोगों ने पैसे लिए 15-20 लाख रुपए लिए बल्कि 20 हम 10-20 लाख रुपए में काम करने वाले लोग हैं. उनको लगता है कि हम 10-20 लाख रुपए में काम करेंगे. और ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरा खत्म करने की एक सुपारी ली थी और वो सुपारी की भी सबूत हमारे पास है. कैसे जिलाध्यक्ष ने और बाकी कुछ लोगों ने कांग्रेस कमेटी के जो काम करे थे वो सबके सबूत हमारे पास है. और हमने ये लोगों को समझा के बोले थे इलेक्शन के पहले कौन से स्टेज में किसके स्टेज में जिलाध्यक्ष दिखे. मेरा काले साहब की तरफ कोई आरोप नहीं है, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और हमको कांग्रेस पार्टी को बढ़ावा देना है.
और हम सारे समाजों को साथ लेकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से जिला अध्यक्ष चेंज करने की भी काड़े साहब से और प्रदेश अध्यक्ष साहब से विनती करूंगा। कितने नगर सेवक आपके साथ में हैं? 7 नगर सेवक हमारे साथ में है और 2 नगर सेवक इसलिए हमारे साथ में नहीं है क्योंकि हमारे एक नगर सेवक के भाई भी इच्छुक में थे, इसलिए वो आ नहीं सके। और हमारे को जो पिंटू रत्न पार्के का नाम भी है वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के सपोर्ट से ही बना और हमको पार्टी बढ़ाने का काम करना है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम करना है। इसके लिए औदर समाज के लोगों ने डिसाइड किया। दिया गया है ऐसा नागरिकों में चर्चा है। नहीं, वो बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा और वो बारे में अगर कोई आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर करेगा तो फिर सभी के निकलेंगे। राजा भाऊ देशमुख म्हणतात की आमच्याकडे 7 नगर सेवक आहे, तुम्ही म्हणतात 7 नगर सेवक आहे, नेमके कोणते 7 नगर सेवक आहेत? ये पीछे खड़े आप गिन लो, खुद गिन लो। यही नगर सेवक है, अभी उधर थे। कौन से नगर से? ये नगर सेवक जो आपके- ये नगर से वो खुद की मेहनत से चुन के आए हुए, ये किसी की मेहरबानी से और किसी की ताकत से चुन के नहीं आए, ये खुद की ताकत से, खुद की मेहनत से और खुद के पैसों से चुन कर आए। तुमच्यासोबत जे नगर सेवक आहे त्यांचे नाव सांगू शकता आपण? मैं सारे नगर सेवक देखो फोटो है, सभी पहचानते और नाम अगर बोलना है तो ये तुम नाम सबको पहचानते, खुद नाम डाल सकते हैं। और कोई अपनी डिमांड इलाके से बदलने की मैं करूंगा जिस तरह से इन्होंने बदर भाई को भरोसे में रखे, बदर भाई को एक तरफ लेटर देते, दूसरी तरफ वाजिद भाई का हमारे को बोलते, तीसरी तरफ मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैं गठनेता है, मैंने 3 लोगों की रिक्वायरमेंट करा था। पहले रिक्वायरमेंट में वाजिद भाई का नाम लिया था, अमजद भाई अकबर खान बनेखार का नाम लिया था और हमारे अतिक भाई का नाम लिया था। ये 3 लोगों का मैंने नाम लिया था। ये 3 लोगों के नाम डिक्लेयर नहीं करते हुए दूसरे 3 लोग ही हमारे, ये दूसरे 3 लोगों के नाम जिला अध्यक्ष ने हमारे पास में दिए थे और जिला अध्यक्ष हमारी इस बारे में कोई मीटिंग भी नहीं और मेरे पास तक कोई लेटर भी पहुंचा नहीं। अगर लेटर मेरे पास तक पहुंचा है तो उन्होंने उसी बता देना और फिर बात करना। महापालिका इलेक्शन में ये लोगों ने काम करेगा कांग्रेस का? महानगर पालिका के इलेक्शन में बहुत सारी सभाएं हुई, उसमें तुम स्टेज पे देख सकते कौन सी कमेटी ने हमारे को मदद करी, कौन सी कमेटी हमारे स्टेज पे, ऐसी कोई कमेटी हमारे स्टेज पे आई नहीं। और मैं ये मीडिया के माध्यम से ये बताऊंगा कि हमारे को पार्टी को बढ़ाना है, हमारे को हमारे साथ के लोगों को खुश करना नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से यहाँ से खत्म होने का काम कर रही है, हमारे को कांग्रेस को बढ़ाने का काम करना है, इसीलिए हमको सब धर्मों को साथ में लेकर चलना है। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।